ये दबदबा, ये हुकूमत, ये सल्तनत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये सल्तनत है किरदार यहाँ सब बदलते रहते हैं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आज आप लोगों के बीच में फिर से एक अपनी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के यादवों को उनकी बुद्धि घुटनों में बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी को अहिर बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर आप क्या करेंगे? क्योंकि वो कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। जिस उम्मीद में उन्होंने समाजवादी पार्टी से एक अपना गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हें लगा कि अब मैं मंत्री बनूंगा घोसी की सीट जीत के। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के प्रत्याशी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से 50,000 से ऊपर की पिछाड़ी देने का काम किया है, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? यही नहीं, संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन में है, जो मछलियों के मंत्री हैं, जिस तरीके की उन्होंने नीचता दिखाते हुए देश में बयान देने का काम किया जब उपचुनाव के बक्से खुल रहे थे वोटिंग के। लगभग चौथा राउंड हो चुका है, 2000 से ज्यादा से पीछे हो। ऐसे ही संत कबीर नगर में था, जब ऐसे एरिया वाइज होता हो कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा है, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें एक तरफ के जिनके तरफ वो तुष्टीकरण नीति की वजह से इकट्ठा किए हैं, तो जो उसकी आबादी जगह जगह है तो वो बक्से कभी एरिया वाइज होते हैं, उस साइड से खुलते हैं तो लगता है वो उनको जीत रहे हैं। संत कबीर नगर लगता था। समाजवादी पार्टी के जहां वोटर है वो इलाका पाकिस्तान है क्या? नहीं, लगता ही ऐसे है कि मैं कह रहा हूं कि उसको वो मानते भी है ना कि वो हमारे वोटर हैं। उनके हुए देश में बयान देने का काम किया जब उपचुनाव के बक्से खुल रहे थे वोटिंग के, कि वहां वो सीट खुल रहे हैं जहां पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के वोट खुल रहे हैं। उनके अनुसार जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है वो पाकिस्तानी है, जहां समाजवादी पार्टी की जीत होती है वो जगह पाकिस्तानी है। ये तमाम शर्मनाक जिस तरीके से आज बयान दिए गए हैं, ये लगातार इतने चुनावों में, उपचुनावों में बयान दिए गए, उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारी। इससे आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जिस तरीके से मैंने बताया, ये हार सिर्फ दारा सिंह चौहान की नहीं थी, ये हार योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी है। ये हार तमाम उन 38 दलों की है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये हार तमाम उन मंत्रियों की है, उप मुख्यमंत्रियों की है, जो घोसी में लगातार चुनाव प्रचार करने का काम कर रहे थे उपचुनाव में। और सिर्फ घोसी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जो उसके साथ के तमाम वो दल हैं, जहां जिला पंचायत सदस्य और वार्डों का चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीती और भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दल बुरी तरीके से हारे हैं। और ये हार जब है जब हमारे देश के, जब घोसी के अल्पसंख्यकों को, घोसी के मुसलमानों को, घोसी के यादवों को वोट देने से वंचित रखा गया, जब उनके आधार कार्ड छीन लिए गए, उनको वोटर आईडी, उनको वोटिंग के बूथ से भगा दिया गया, तो किसी ने उनकी वोट खुद डालने का काम किया। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इतनी बड़े अंतर से जीतने का काम करते हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति करवट बदल रही है। मैं वो आपको तमाम ट्वीट दिखाने का काम कर रहा हूं, तमाम खबरें दिखाने का काम कर रहा हूं, और जिस तरीके से मैंने आपको संजय निषाद का बयान सुनाया, इससे आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए हैं इसके आधार पे, और ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव गोदी मीडिया के समर्थित भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम कर रही थी। आप आने वाले 2024, इस चुनाव को देखते हुए आने वाले 2024 में क्या रुझान आएगा देश में, किसकी सरकार बनेगी? और एक चीज़ और तय है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीती है, इससे साफ पता चलता है कि जो इंडिया का अलायंस हुआ है 28 दलों का, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, नीतीश, ममता बनर्जी, ये तमाम दल पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ जा रहे हैं। जनता इन्हें पसंद करने का काम कर रही है। 200 रुपये सिलेंडर कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर 50,000 वोटों से हारती है, तो ये मोदी जी को और अमित शाह जी को, जो इनके चाणक्य हैं, उन्हें सोचना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से आपको मेरे हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।